चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधे अभय चौटाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां पर। अच्छी तरह से समझते होंगे कि वो कौन व्यक्ति है जो आज भी इस प्रयास में लगा रहता है कि कोई भी हमारा साथी, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत लंबे समय से था और वो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। विशेष रूप से गगन संधू जी जो है, जो सिर्फ थोड़े से समय के लिए हमें छोड़ करके हमारे से अलग हुए थे, आज फिर इन्होंने दोबारा से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है और आज फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में नए सिरे से शामिल होकर के पार्टी को मजबूत करने का बीड़ा उठाया। मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं भी नहीं बल्कि पूरी पार्टी फिर से इनका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आज अकेले नहीं, सैकड़ों साथी आज जो आपके बीच में बैठे हैं, ये सब साथी जो हैं, कोई कांग्रेस छोड़ करके, कोई बीजेपी और जसपा छोड़ करके आज फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज का जो इशू पिछले कई दिन से अखबारों में आप भी लिख रहे हो, आप भी पढ़ रहे हो, आप भी टीवी पे दिखा रहे हो, हमने लॉकडाउन के दौरान जिस ढंग से इस प्रदेश के अंदर लूट मची थी, 9 बड़े घोटाले किए थे, जिनमें से 2 के ऊपर सरकार की तरफ से इंक्वायरी कराई गई। एक तो रजिस्ट्री का जो घोटाला है, जिस रजिस्ट्री के घोटाले में 300 से ज्यादा लोग शामिल हैं और हमने कहा कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो, अगर सीबीआई जांच करे, आज तो अधिकारियों पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जहां अधिकारी इसमें दोषी है, वहीं इसमें मिनिस्टर भी उतना ही दोषी है। मिनिस्टर ने किसी भी एक तहसीलदार को कहीं जो पोस्टिंग हुई, बिना पैसे के एक भी पोस्टिंग उसमें नहीं की। सारी की सारी पोस्टिंग जब करी गई, हयात होटल के अंदर एक व्यक्ति को अपने दलाल के रूप में बैठा करके और तहसीलदारों को वहां पे बुलाया गया और वहां उनको कहा कि आपकी मनचाही पोस्टिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पार्टी को पैसा देना पड़ेगा। और वहां पैसा लेकर के उनकी पोस्टिंग करी गई। जहां वहां रजिस्ट्री में ये घोटाला हुआ और पैसे का लेन देन हुआ, वहीं एक चीज अब तो बिल्कुल खुल करके सामने आ गई। जो एक्साइज का मामला था, जो शराब का घोटाला हुआ था, जब आप लोगों ने अपने टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार से जब इस खबर को आपने छापा और दिखाया और जब हमने इस बात की मांग करी कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो पहले तो जांच कराने में ही सरकार ने कैसे इसकी लीपापोती हो सके, उसके लिए होम मिनिस्टर ने तो एसआईटी का गठन किया और चीफ मिनिस्टर ने एसआईटी को बदल के एसआईटी का गठन कर दिया। जहां एसआईटी का गठन किया, उसी दिन ये साबित हो गया था कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपने मंत्री को बचाना चाहता है। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे लीपापोती करना चाहता है। उसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट को जहां पब्लिश करना चाहिए था, जहां उसकी रिपोर्ट के आधार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो उन्होंने इसको पब्लिश करने की बजाय, उस रिपोर्ट में कौन दोषी थे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, एक विजिलेंस की एक पहले उसमें एक अधिकारी से जांच बैठाई गई, उस रिपोर्ट को बारीकी से अध्ययन कराया गया और फिर उसके बाद उसके ऊपर विजिलेंस से जांच कराई गई। और उस विजिलेंस में खास करके जो श्रीकांत यादव जो आईपीएस अफसर है,
उसको उसका हेड बनाया गया। उसके साथ उसके 2 और ऑफिसर्स लगाए गए। उसने जो अपनी जांच करी है, मैंने अपने सूत्रों से जानकारी ली है, उस जांच के अंदर 2 लोगों का प्रमुख रूप से नाम आया है। एक तो एईटीओ है आनंद मलिक, जिसने जितने भी ये आपको एईटीओ या कोई आपके इंस्पेक्टर एक्साइज के या कोई ईटीओ एक्साइज के जिनकी पोस्टिंग करानी थी, उस आदमी के माध्यम से पैसा लिया गया। और उस पैसे के लेन देन में एक लड़का है मीनू नाम का, जानते होंगे आप सारे, जानते हो कि नहीं जानते? सेक्रेटरीट में बैठता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कमरे के सामने वाले कमरे में बैठता है। अनऑफिशियली ऑफिस दिखा दे करके उसको वहां बिठाया हुआ है। 4-6 लोग वहां बैठते हैं और वो सारा दिन कैसे पैसे ऐंठे जाए, कैसे कमीशन लिया जाए, इन दोनों लोगों ने पैसे लेकर के पोस्टिंग करवाई। और पैसे लेकर के जिनकी पोस्टिंग हुई, उन बहुत सारे अधिकारियों ने श्रीकांत जाधव के सामने ये बात जो है मानी। उन्होंने मानने के बाद जब श्रीकांत जाधव ने उनसे ये कहा कि आप लिखित में दो कि हमने इतना इतना पैसा दिया है, तो उनका आगे से जवाब था कि अगर हम आपको लिख करके दे देंगे तो ये मीनू बेनीवाल जो है ये बदमाश है और ये हमें तुरंत मरवा देगा। उसके बाद श्रीकांत जाधव की जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट आएगी, उसमें आप देखना जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो यूं के यूं लिखी होगी। उसमें साफ शब्दों के अंदर लिखा हुआ है यादव की तरफ से कि मुझे बहुत सारे अधिकारियों ने ये बताया है कि हमारे से इस तरह से पोस्टिंग के नाम के पैसे लिए गए और पोस्टिंग के साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्री से 20 शब्द का कोड लिखा गया है। बी का मतलब है कि जो बिना लाइसेंस की जो दारू है, बिना परमिट की जो दारू है, वो दारू उन्होंने फैक्ट्रियों से निकाली और उसको बेचने का काम किया। इसकी अगर सीबीआई जांच हो और अगर होम मिनिस्टर निष्पक्ष है, होम मिनिस्टर कहता है कि मैं दोषियों को सजा दिलाऊंगा, तो फिर होम मिनिस्टर को भी तुरंत इस रिपोर्ट को है जो आपको पब्लिश करना चाहिए, बताना चाहिए, और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करके उन लोगों को तुरंत अरेस्ट करके जेल में बंद करना चाहिए। आज किस तरह से खुली छूट लूट मची हुई है इस प्रदेश में, आपको हैरानी होगी सुनकर के। मुख्यमंत्री की मौजूदगी के अंदर ये जो पीडब्ल्यूडी बीएनआर के जो ठेकेदार होते हैं ना, जो 500, 700, 1000 करोड़ का काम लेते हैं, उनकी चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई और चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग बुला करके उनसे पूछा कि भाई आप लोगों को काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। वहां चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में एक ठेकेदार ने खड़े होकर के कहा कि 5% पहले देना पड़ता है, काम बाद में अलॉट होता है। 5 पहले देते हैं, 3-4% जब फिर तुम्हारे अफसर लेते हैं। यहाँ कैसे काम कर सकते हैं? पंचायती राज का अगर किसी को किसी गांव के लिए पैसा लेना है तो सेक्रेटरीट में चले जाओ, दलाल बैठे मिलेंगे, 2% लेते हैं, चाहे करोड़ ले लो, चाहे 5 करोड़ ले लो, चाहे कितना ही ले लो, 1 मिनट में पैसा अलॉट होता है। आज कोई डिपार्टमेंट ऐसा दूध से धुला हुआ नहीं है इनका जिस डिपार्टमेंट के अंदर दलाल ना हो और जिस डिपार्टमेंट में कमीशन फिक्स ना हो। मैं एक बार फिर गगन का और गगन के सारे साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आपको पार्टी में पहले जो सम्मान मिलता था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी इज्जत के साथ आपको पार्टी
में इज्जत मिलेगी। आपसे उम्मीद करूंगा कि अब अपने और सारे पुराने साथियों को भी वापस ला करके पार्टी के साथ जोड़ने का काम करोगे। मैं पहले ही कहता था, एक पार्टी ऐसी बचेगी इस प्रदेश में जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी थी, उतनी ही तेजी के साथ उसका अंत हो गया। लगभग 10,000 करोड़ की अवैध शराब जो है विभिन्न प्रदेशों में, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में, इनमें पकड़ी गई है। वो सारी चीजें उसमें शामिल है। और इसमें पूर्ण रूप से जो है, मैंने दोनों के सामने रखे, दोनों नामों के नाम, जो आपकी विजिलेंस की रिपोर्ट जिस दिन विषय होगी उसमें आप लिखित रूप में देख लेना आएंगे। हाँ, तो उसी की बात कर रहा हूं मैं, उसी की बात कर रहा हूं मैं। उसमें जिसमें मैंने पहले भी एक संख्या जाहिर करी थी, वो सच्ची निकली थी कि 1,20,00,000 शराब की बोतलें जो है उस वक्त फैक्ट्रियों से चोरी, इसमें गोदामों से चोरी करके बेची गई थी। ये सीधा सा फार्मूला है कि जिस सरकार के खिलाफ 1/3 MLA अविश्वास व्यक्त कर दे, आज सरकार तो है नहीं, आज तो लुटेरों का गिरोह है। आज जिस किस्म के देश में हालात हैं, जिस तरह से आज हमारे प्रदेश की हालत है, उसमें कांग्रेस पार्टी जो मेरे ऊपर ये लाछन लगा रही थी, जो ये कह रही थी कि अभय सिंह ने तो बीजेपी को बचाने के लिए अपना इस्तीफा दिया है, अब वो नई चीज चला रहे हैं कि हम तो 30 की संख्या में हैं, अगर इस्तीफा दे देंगे तो सरकार कैसे गिर जाएगी। चलिए, तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें जहरीली शराब कांड में कई अधिकारी दोषी पाए गए हैं। ऐसा कहा है अभय सिंह चौटाला। इंडियन नेशनल लोक दल के नेता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ ही कहा, उन्होंने जांच कराने में लीपापोती की कोशिश की गई है, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। मैंने भी मामले की जांच करवाई है और इसमें 2 लोग मेरी जांच में सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा फैक्ट्री से बिना लाइसेंस शराब निकाली गई है और जांच कराने में लीपापोती की गई है। बिना लाइसेंस की शराब अवैध रूप से बेची गई। साथ ही उन्होंने कहा सीएम के सामने प्रदेश में लूट हो रही है, सभी विभागों में दलाल बैठे हुए हैं जो पैसे लेकर काम करवाते हैं। ये चंडीगढ़ से बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में, और वहीं उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शराब कांड में जो घोटाला हुआ था उसमें कई अधिकारी दोषी पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भी मामले की जांच करवाई है और उसमें 2 लोग दोषी सामने पाए गए हैं।